नमस्कार किसान साथियों, क्या आपने भी सोयाबीन, मूंगफली, गेहूँ, चना, उड़द वगैरह सब्जियों वर्गीय फसल या बागवानी फसल लगा रखी है? तो आपने 19-19-19 एनपीके खाद का नाम ज़रूर सुना होगा। लेकिन किसान साथियों, क्या आपको उसकी संपूर्ण जानकारी है या नहीं? इसके बारे में आज मैं इसके अंदर क्या-क्या पोषक तत्व पाए जाते हैं, इसे कब देना चाहिए, कितना देना चाहिए, इसको मतलब फसल के क्या-क्या फ़ायदे मिलते हैं, फसल में क्या-क्या चेंजेस आते हैं, क्या इसमें ट्रैक एलिमेंट पाया जाता है या नहीं पाया जाता है, इसमें सब चीज़ें हम इसमें जानेंगे। और इससे क्या-क्या फ़ायदे पो हमें फसल में मिलते हैं, कौन-सी फसल में हमें क्या-क्या सिम्पटम्स देखने मिलते हैं और इस खाद में एक-एक कंटेंट क्या-क्या काम करता है, वो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। तो किसान मित्रों, इस वीडियो में आपको मैं 19-19 की पूरी संपूर्ण जानकारी दूँगा, ए टू ज़ेड जानकारी देने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को आखिरी तक देखें और इसमें अंत में एक ऐसी जानकारी बताऊँ आपको कि आप इसकी जो किसान गलती करते हैं वो गलती आप ना करें, इसलिए मैं आपको इसे आखिरी में एक बहुत ही शानदार एक इसके चीज़ बताने वाला हूँ। तो किसान मित्रों, 19-19-19 एनपीके क्या है? मतलब इस खाद का मतलब पूरा अगर देखें तो इसका खाद को क्या कहते हैं? 19-19 एक पूरी तरह के पानी में घुलनशील वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र एनपीके खाद है। इसमें 3 मुख्य पोषक तत्व बराबर मात्रा में होते हैं। नाइट्रोजन देखें तो 19% पाई जाती है, फास्फोरस देखें तो 19% पाई जाती है। अगर पोटाश की मात्रा भी देखें तो 19% मानी जाती है। लगभग देखें तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम ये तीनों एक जैसे कंटेंट होते हैं इसमें। इसी तरह इसी वजह से इसे बैलेंस्ड फर्टिलाइज़र भी कहा जाता है। अब देखते हैं कि नाइट्रोजन क्या काम करता है। अगर देखें तो इसका कार्य क्या रहता है, उसके बाद में मैं फास्फोरस, पोटेशियम का भी बताऊँगा। अब नाइट्रोजन की बात करते हैं। नाइट्रोजन पौधे की बढ़वार का सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है। यह ग्रीननेस रखता है पौधे में, पौधे की तेज़ी से वृद्धि होती है, मतलब तेज़ी से वृद्धि करता है पौधा। पत्तियों का गहरा हरा रंग होता है। मैंने कहा था आपको कि एकदम ग्रोइंग टाइप दिखने लगेगा आपको। नई शाखाओं का विकास होता है, प्रकाश संश्लेषण में सुधार होता है, अधिक बायोमास मतलब बढ़ता है। जैसे कि आपका वेदर हो रहा है कि मानसून के मौसम में आपके ग्रीननेस बरकरार रखता है ये। यदि नाइट्रोजन की कमी हो जाए तो पौधे पीला पड़ने लगता है। यह एक इसका मुख्य विशेषता है जो इसकी कमी का विशेषज्ञ आपको इसमें देखने को मिलेगा। फास्फोरस का क्या काम होता है? फास्फोरस जड़ों का राजा माना जाता है। इसके फ़ायदे अगर देखें तो फास्फोरस में क्या-क्या फ़ायदे होते हैं? मजबूत जड़ें होती है, जल्दी फूल बनना चालू होते हैं, बेहतर ऊर्जा निर्माण करता है, पौधे की शुरुआती वृद्धि बहुत ही शानदार होती है, यानी वेजिटेटिव ग्रोथ को बढ़ाता है, फल और दाने बनाने में सहायता करता है। पोटाश का क्या काम होता है? पोटाश का अगर देखें तो पोटाश पौधे की गुणवत्ता बढ़ाता है। इसके फायदे अगर देखें तो पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, मतलब जब भी डिसीज़ आएगी तब ये बहुत ही शानदार तरीके से काम करता है। उस टाइम हमें पोटाश की मात्रा को ज़्यादा बढ़ाए रखना चाहिए। जब ज़्यादा डिसीज़ देखने को मिले या जड़ सड़न गलन हो तब इसकी बहुत ही शानदार हमें मात्रा देनी चाहिए। सूखा सहन करने की क्षमता बहुत अच्छी रहती है इसकी, दानों का भराव अच्छा रहता है और बेहतर गुणवत्ता में इसकी अगर देखें तो बेहतर गुणवत्ता होती है पौधे में और फल में, और अगर देखें तो फूल में अच्छा दिखने लगता है और मजबूत तना होता है, यानी स्टेम इसका बहुत ही मजबूत होता है। अगर देखें तो कोई सी भी फसल में 19-19 कब देना चाहिए? अगर आपकी सोयाबीन की फसल हो या सब्जी वर्गीय फसल हो या दाल वर्गीय फसल या बागवानी फसल हो, तो 20 से 35 दिन की हो तब आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। हाल ही में अभी सोयाबीन की फसल लगी हुई है, उसमें आप 20 से 35 दिन की हो तब आप इसके अंदर इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड के साथ इसे 19-19 फर्टिलाइज़र एक टॉनिक के रूप में इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके या बारिश के कारण पोषक तत्व की जो कमी दिखाई दे रही है आपको, वो 19-19 का स्प्रे भी काफ़ी आपको लाभकारी हो सकता है। विशेष रूप से अगर देखें तो 3 से 5 पत्ती अवस्था के अंदर आपको शाखाएँ बनने की अवस्था हो, तब आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। फूल आने से पहले इसे आप दे सकते हैं, यानी वेजिटेटिव ग्रोथ में आप शुरू बढ़वार के समय से आप
दे सकते हैं। इस अवस्थाओं में स्प्रे करने से आपका अच्छा बहुत ही शानदार फ़ायदा मिल सकता है। फूल आने के समय दें या नहीं दें, ये काफ़ी किसान लोग अप्लाई करते हैं कि फूल के समय देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो यदि पौधा स्वस्थ है तो फूल आने से पहले एक स्प्रे पर्याप्त रहता है, इसका ज़रूर करें क्योंकि 19-19 एक अगर देखें तो तीनों तत्व इसमें पाए जाते हैं, इसलिए हमें देना ज़रूरी है। यदि पौधे में पोषक तत्वों की कमी दिखाई दे रही है तो फूल बनने की शुरुआत में भी स्प्रे कर सकते हैं। और अगर इसमें देखें तो इसमें क्या-क्या डोज़ रहता है। अगर इसका स्प्रे के लिए अगर देखें सामान्य मात्रा में तो 75 से 100 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में इसे आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर इसे अगर देखें तो 4 से 5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप इसे ले सकते हैं। और प्रति एकड़ के हिसाब से लगभग हमें 150 से 200 लीटर पानी पर्याप्त लेना है। स्प्रे हमेशा सुबह या शाम को करें ताकि रोशनी से जो ज़्यादा सूर्य के प्रकाश से हमारे पौधे के पत्ते जले ना। ड्रिप सिंचाई से हमें कितना देना है, खासकर लोग इसे ड्रिप सिंचाई बागवानी अगर बागवानी में देते हैं, सब्जी वर्गी जिसमें ड्रिप लगी है पॉली हाउस में इसे अप्लाई करते हैं, तब इसे ड्रिप सिंचाई में कितनी मात्रा में हमें देना चाहिए। यदि ड्रिप उपलब्ध है तो आपके 2 से 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप ड्रिप सिंचाई में अच्छी तरह घुलनशील करके इसे दे सकते हैं। फसल और अवस्था के अनुसार इसे दिया जाता है। अब किस किस फसल में आप इसे उपयोग कर सकते हैं, तो मैंने पहले आपको बोला है कि दाल वर्गीय फसल, सब्जी वर्गीय फसल, पॉली हाउस में इसे जो भी आप क्रॉप लगाते हैं, शिमला मिर्च, टमाटर, जैसे कि देख सकते हैं कि काफ़ी अलग-अलग प्रकार की सब्जियां रहती है। बागवानी में आप इसे अच्छी तरह उपयोग कर सकते हैं। और भी काफ़ी फसलें जिनका मैं नाम बोलना चाहता हूँ, सोयाबीन, मक्का, कपास, गेहूँ, चना, मूंग, उड़द, मूंगफली, प्याज, लहसुन, टमाटर, मिर्च, बैंगन, पपीता, केला, संतरा, नींबू, अंगूर, अनार, आम। ये काफ़ी इतनी फसल है, आप इसके अंदर भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। लगभग सभी फसलों में आवश्यकता के अनुसार आप इसे उपयोग कर सकते हैं। क्या 19-19 अकेले पर्याप्त है? नहीं, जबकि आप इसे 19-19 पर्याप्त मात्रा में ये नहीं दे सकते सभी फसल में, क्योंकि 19-19 देने के बाद हमें 0.34 का भी उपयोग करना पड़ता है। ट्रेक एलिमेंट पे भी उपयोग करना पड़ता है। अब ट्रेक एलिमेंट क्या होता है कि कोई सी फर्टिलाइज़र 19-19 के साथ-साथ ट्रेक एलिमेंट भी देते हैं। ट्रेक एलिमेंट क्या होता है, टी फॉर्म में जो खाद आते हैं, ट्रेक एलिमेंट में हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट भी पाए जाते हैं। उसमें आयरन, बोरान, जब मैग्नीशियम, सल्फर वगैरह भी कुछ मात्रा में हमें 0.154 ऐसे फॉर्म में हमें अप्लाई कर देते हैं। उसके साथ क्या होता है कि वह एक चिलेटेड फॉर्म में भी उसका यूज़ होता है, काफ़ी अच्छा उसमें आता है। अगर स्प्रे अगर इसकी बात करें कि स्प्रे हमें कब को नहीं करना चाहिए, सावधानी कैसे बरतनी चाहिए, तेज़ धूप से बचें और स्प्रे ना करें उसमें। सुबह शाम को हमें स्प्रे करना चाहिए। साफ़ पानी का उपयोग करें। अनुशंसित मात्रा से भी अधिक डोज ना लें, जैसे कि मैंने बोला 4 से 5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से हमें इसे लेना है, तो उतना ही लें। तो किसान साथियों, सबसे बड़ी गलती कहाँ करते हैं, कई किसान सोचते हैं कि ज़्यादा खाद डालेंगे तो ज़्यादा उत्पादन मिलेगा, लेकिन यह बिल्कुल गलत है। अधिक मात्रा से पत्तियां जल सकती है, पौधे पोषक तत्वों का असंतुलन हो सकता है। मैंने वो कहा कि एक ही खाद से हमें सब कुछ काम नहीं पड़ता है, सभी खाद देने ज़रूरी होते हैं। इसीलिए हमें सभी खादों को यूज़ करना चाहिए, उसके बाद ही इसका प्रयोग करना चाहिए। तो किसान मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जय जवान, जय किसान।